हेलो डियर स्टूडेंट, द नोटिफिकेशन डीएनए यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है और वेलकम है। तो आज की जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एएनएम बीटीएससी का रिजल्ट दोपहर में जारी कर दिया गया है और बहुत बच्चे परेशान हैं। परेशानी की बात भी है, बहुत बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत बच्चों को डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, बहुत बच्चों को क्वालिफाइड भी किया गया है और कम मार्क्स में किसी को क्वालिफाई कर दिया गया है, किसी को अनक्वालिफाई कर दिया गया है। तो इसी सब विषय पे हम लोग बात करेंगे और आगे काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सभी के विषय पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की आपको लेटेस्ट जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। अपडेट आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसियाँ आएंगी वो आपको मिलते रहेगी यहाँ पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। तो जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो बीटीएससी की साइट है, यहाँ पे आज रिजल्ट जारी किया गया है। जो पद निकला था 10,709 पद का जो वैकेंसी निकला था वो उसका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। रिजल्ट में गड़बड़ी बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों का कम मार्क्स है उसको क्वालिफाई कर दिया गया है, लेकिन कुछ बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिलने पर भी डिसक्वालीफाई कर दिया गया। ऐसा जैसे बताया जा रहा है, बच्चों की तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है इस तरह का। लेकिन मैं बताते चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने पूरी तरह जांच कर ही सभी का रिजल्ट जारी किया है। वो कम अगर ज़्यादा है तो वो कैटेगरी वाइज उठाया गया है और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए हम एक बार आपको नोटिस की तरफ लेकर चलते हैं। जो नोटिस आज जारी किया गया है उसकी तरह आप एक बार नोटिस की तरफ चलते हैं। तो व्यू नोटिस पे क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए इसको हम ओपन कर लिए हैं। ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की ऑफिशियल नोटिस जो दिन में जारी किया गया है 12 तारीख को दिन में, उसकी हम आज बात करते हैं। चलिए तो इसमें यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे कि विज्ञापन की कंडिका शर्तों का अनुपालन किया गया है। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आलोक में कंडिका 4 के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आयोग नॉट क्वालिफाई किया गया। मतलब कि जितना मार्क्स रखा गया था न्यूनतम, जो एक न्यूनतम मार्क्स होता है, जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया गया और न्यूनतम मार्क्स मान लीजिए 30 है, तो वो बच्चा अगर नहीं लाएंगे तो उनको नॉट क्वालिफाई में गिनती किया जाएगा, यानी कि डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं यानी कि न्यूनतम मार्क्स से पार किए, उनको ही क्वालिफाई किया गया। जैसे कि यहाँ सेकेंड में आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थित कुल 46,862 बच्चे थे, जिसमें 8,791 अभ्यर्थी क्वालिफाई पाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो न्यूनतम जो उनका मार्क्स रखा गया था वो 8,791 बच्चे ही ला पाए हैं। जिसमें देखिए न्यूनतम मार्क्स कैटेगरी वाइज भी बांटा जाता है, जैसे यूआर हो गया, बीसी, ओबीसी, जनरल, तो उस अनुसार से भी थोड़ा नंबर ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए आप लोगों का कंप्लेन है कि मेरा कम नंबर पे क्वालिफाई हो गया, उनका ज़्यादा तो क्यों नहीं हुआ, इसी कारण ऐसा हुआ है। तो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि ये गलत रिजल्ट जारी किया गया है, दोबारा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नोटिस को। और रह गया बात अब काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग आपको 16/2/24 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर भी बने रह सकते हैं। ये आयोग के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जाकर, जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि आपका कब काउंसलिंग है, किस डेट को है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हम बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है और आपको अपडेट भी आगे मिलते रहेगी। और काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र 2 से 4 दिन आपके पास समय है। तो आइए हम शॉर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो फर्स्ट में आपका है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मतलब मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है वो भी चाहिए, और 3 साल के बाद जो हमारा ओरिजिनल जो आता है बिहार बोर्ड से वो भी आपको चाहिए होगा। यहाँ पे इंटर का नहीं लिखा है, लेकिन इंटरमीडिएट का भी आपको मार्कशीट और ओरिजिनल प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। निवास प्रमाण पत्र आपका करेंट का होना जरूरी है, यानी कि 2024 का, वो आप बनवा लेंगे। फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब आप एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आप लेकर
जा सकते हैं। सबका आपको 2-2 कॉपी कम से कम चाहिए होगा। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे एएनएम का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी कि एएनएम जो आप पास किए हैं जिस भी कॉलेज से, प्राइवेट संस्थान रहा हो या गवर्नमेंट संस्थान रहा हो, वहाँ से जो भी आप पास किए हैं वहाँ से आपका ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सत्र का आपका पासिंग सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। चलिए हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है बिहार परिचारिका निबंधन परिषद का निबंधन प्रमाण पत्र, यानी कि बिहार गवर्नमेंट से आपका रजिस्ट्रेशन जो आपको प्रमाण पत्र मिला है उसको बिहार गवर्नमेंट के साइट पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर आप किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कर लीजिए, वो तुरंत हो जाता है। जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे वो जस्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम एक वीडियो आपको डाल देंगे। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी जाति में आते हैं तो आपको जाति चाहिए ही, जनरल में आते हैं तो जाति नहीं लगेगा। उसके बाद आपको है कि अगर आप दिव्यांगता मतलब अगर आप विकलांग हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपको दावा करना होगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट है। स्वतंत्रता सेनानी में आश्रित का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं तो वहाँ पे एक प्रमाण पत्र आपको लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, मतलब कि जब आप ऑनलाइन किए थे, जब फॉर्म निकली थी, वैकेंसियाँ निकली थी, उस समय आपने जो ऑनलाइन किया था उसका एक कॉपी यहाँ पे लगेगा। और आपने जो उसमें एक फ़ोटो अपलोड किया होगा उसका 5 फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति अगर आपके पास नहीं है तो आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बनाकर ड्रॉप कर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस यही था कि